मेरा आवाज नहीं है ना? स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम् वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलम श्री गुरून् वैष्णवांच श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः भूतैर्महद्भिः इमां पुरो विवो निर्मायसे ते यदमुष पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशोडशात्मकम् सोऽलङ्कृतशिष्ट भगवान् वचांसि मे सोऽलङ्कृतशिष्ट भगवान् वचांसि मे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दा उग्रं वीरं महाविष्णु ज्योतिषं सर्वतो जय श्री कृष्ण। तो कल हमने सुना था किस प्रकार हिरण्याकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके और तीनों लोकों को अपने कब्जे में ले लिया। जितने भी लोक थे और लोकों के लोकपाल थे, सब हिरण्याकश्यपु के आदेश का पालन करने लगे। और जो भी यज्ञ होता था, यज्ञ की जो आहुति दी जा रही थी, हिरण्याकशिपु उन आहुतियों को स्वयं ले रहा था। तो केवल तीन देव को छोड़ करके त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु और महेश, बाकी जितने भी देवता थे सब हिरण्याकशिपु के आदेश का पालन कर रहे हैं। कालांतर में देवता लोग दुखी होकर के भगवान की शरण में गए। भगवान ने भगवान को प्रार्थना किया। सबने रोते रोते भगवान ने उनको आश्वासन दिया है कि जब मेरे भक्त प्रहलाद के प्रति हिरण्याकशिपु अत्याचार करेगा तो मैं क्या करूंगा। दुर्यते हनश्य अपि बरोर्जितम बरोर्जितम। इसने जितने भी सारे वरदान क्यों न ले लिए हों, अमरता ही अमर ही क्यों न बन गया हो, लेकिन सारे वरदानों को मैं साइड में रख करके इस दुष्ट हिरण्याकशिपु का वध करूं। इस प्रकार भगवान ने आश्वासन दिया। आश्वासन दे करके जो है कालांतर में प्रहलाद महाराज को हिरण्याकशिपु ने गुरुकुल में भर्ती किया। गुरुकुल में जैसे ए, असुरों का गुरुकुल, जैसे पाकिस्तान का गुरुकुल, और उसमें क्या शिक्षा दी जाएगी, कैसे जो है आतंकवादी बनाया जाए, यही तो शिक्षा दी जाएगी उस। तो ऐसे ही असुरों के गुरुकुल में भी तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो वहां भी जो है सेम इसी प्रकार की कैसे साम दाम दंड नीति भेद, हम्म, अर्थशास्त्र नीति शास्त्र, अर्थ चाहिए,
और उस अर्थ ये नीति कैसे कमाना है, ये नीति चाहिए। अर्थ से करोगे भाई, मंदिर बनवाओगे, अरे मंदिर है, मौज करेंगे, ऐसा आराम। तो इस प्रकार जो है शिक्षा दी। 3 महीने के बाद में प्रहलाद को पिता के पास में लाए, संडमरक जो उनके गुरुजी थे प्रहलाद के। तो हिरण्याकश्यप ने, जैसे कल हमने बताया था कि पूछा था, बेटा लाला बताओ तुम्हारे गुरुजी ने सबसे अच्छी शिक्षा क्या दी है। तो जब गुरुजी का नाम आया तो तुरंत नारद जी याद आ गए प्रहलाद को। ओ, गुरुजी ने सबसे अच्छी शिक्षा दी है। तब उन्होंने जो है बता दिया कि संसार में ततः साधु बने। वास्तव में पिताजी, संसार में जो है वो ही व्यक्ति साधु है, सुखी है, शांति से रह सकता है। कौन सा? तो पहले कौन सा ये नहीं, पहले असाधु कौन है, दुखी कौन है, ये बात बताए थे। क्योंकि जब दुखी व्यक्ति को समझेंगे तब आप सुखी व्यक्ति को समझेंगे। दुखी कौन है? तो दुखी के बारे में बताया था कि सदा सम उदगिन धियाम असत ग्रहात। असत ग्रहात, जिन्होंने असत के प्रति आसक्ति करके रखी है। असत क्या है? असत, ये शरीर भी तो हमारा टेम्परेरी है ना, असत है। संसार की हर वस्तु असत है, लेकिन ऐसे जोड़ रहे हैं जैसे ये परमानेंट हमारे पास में रहने वाली है। बड़ी बड़ी जो है व्यवस्थाएं करके पूरा दिल दिमाग पैसा शक्ति सामर्थ्य जो कुछ भी है, सब कुछ सारा संसार इसी में ला रहा। ये है जो है असत ग्रह। तो असत ग्रह तो उसका क्या होगा जो है, जो है सदा सम उदगिन धियाम। सदा सम उदगिन धियाम, उसका जो मन है, उसकी जो बुद्धि है कभी शांति से नहीं रह सके। अर्थात वो जीवन भर ऐसे ही है, जैसे एक घायल कुत्ता, है, जब उसके जो है सर पर कीड़े पड़ जाते हैं, जैसे वो घूमता है, ऐसे व्यक्ति जो है बेचैन बना रहे। तो इसलिए अब साधु पुरुष कौन है? तो साधु पुरुष वो है जो संसार की वस्तुओं को असत समझ करके, टेम्परेरी समझ करके, है दुखों का भंडार समझ करके, जो इनको छोड़कर या इनका उपयोग भगवान की सेवा में करके और स्वयं जो भगवान की सेवा में लग जाता है, ततः साधु मन है। वो ही श्रेष्ठ व्यक्ति कहा जाता है, समझदार, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, वो ही है। तो हिरण्याकश्यप को जैसे कल सुना था ये बात कही थी, तो प्रहलाद की बात तो अच्छी थी, साधु लोग तो बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने तो वाह वाह की थी, ताली बजाई थी। लेकिन अब हिरण्याकश्यप तो आप समझ सकते हैं, दुष्टों को ये सारी चीजें नीति शास्त्र क्या नाम है जो है शास्त्रों की चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसलिए बहुत क्रोधित हुए और डांट फटकार करी। और उनको लगता है देवता लोग या कोई वैष्णव जो है उनके उसमें रह रहा है, क्या नाम है, गुरुकुल में, अलक्ष्य रूप से, और जो बच्चों को शिक्षा दे रहा है इस प्रकार की उल्टी पुल्टी। चल फिर भी कुछ बात नहीं थी, लेकर के गए। बोला दोबारा ऐसी गलती नहीं करना, संडमरक से सीधा सीधा हिरण्याकश्यप ने कहा। दोबारा भी ट्रेनिंग चालू हुई। अब 6 महीने के जो है हाफ ईयरली एग्जाम हुए, तो फिर लाया गया। एग्जाम स्वयं जो है, एग्जामिनर स्वयं जो है हिरण्याकश्यप था। तो इसलिए उनकी जो है परीक्षा शुरू हो गई। तो परीक्षा में पूछा, बेटा बता क्या तुम्हारे गुरुजी ने सबसे अच्छी शिक्षा दी है। तो उन्होंने नवदा भक्ति का वर्णन कर दिया है, जो है उन्होंने साफ साफ कह दिया है, इति पुंसार्पितो विष्णु भक्ति चेत न लक्षणा क्रियते भगवती अध्या तत् मन्येत अदित उत्तमम। जो संसार की सबसे टॉप मोस्ट शिक्षा है वो है, कौन सी है? इति पुंसार्पितो विष्णु, जो विष्णु के प्रति समर्पित विद्या है, या जिसका वर्णन विष्णु के बारे में जिसका वर्णन किया जा रहा है, या जिसके श्रवण करने से, जिस विद्या के श्रवण करने से जीवात्मा की मति ही भगवान के श्री चरण कमलों में हो जाती है, जो समर्पित हो जाता है, वो ही संसार में सही विद्या है। इसलिए पिताजी आप भी जो है समर्पित हो जाओ, उनका कहने का आशय ये था। तब तो जो है वो बहुत क्रोधित हो गया, उठा के पटक दिया।
और उसको मारने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रयास किए। और प्रयास इतने जबरदस्त थे, कोई कल्पनातीत था। जो जो कर सकता था, जहां जहां तक उसकी बुद्धि जाती थी और जितनी शक्ति लगाई जा सकती थी, अ, उतना जो है, जो हिरण्यकश्यप के जो जल्लाद थे उन्होंने प्रहलाद के प्रति किया। लेकिन जाको राखत साइया और मार सकत ना कोय, और बालन बांका कर सके, सो जो जग वेरी हो। जो जग वेरी हो, सारा संसार भी क्यों ना उसे दुश्मनी ले ले, लेकिन भगवान जिसका शरण दे करके रखा है, हाथ रख दिया है, फिर उसको कौन क्या कर सकता है। इसलिए प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। तो हिरण्यकशिपु दुखी हो गया। तो सन नंबर ने फिर समझा, देखो हमारे पिताजी आ जाएंगे शुक्राचार्य जी, उनकी सेवा करेगा तो ये सुधर जाएगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी बच्चा है, इतना क्या। लेकिन उनको मालूम नहीं कि बच्चा नहीं है, ये अच्छे वो है। और फिर जो भी है, फिर से जो है उस स्कूल में चले जाते हैं। अब आगे क्या हुआ, तो आज की चर्चा हम फिर से शुरू कर रहे हैं, आगे से शुरू कर रहे हैं। तो इसके बाद में जो है, तीसरी बार जब गुरुकुल में जाता है, और गुरुकुल में जा करके फिर से शिक्षा शुरू हो जाती है प्रहलाद की। किसी कारण से, किसी काम बस, एक दिन गुरुजी कहीं गए बाजार की तरफ, प्रहलाद को मौका मिला, क्योंकि प्रहलाद जानता है कि महाप्रभु का जो आदेश है, जा रे देखे सारे का हो कृष्णोपदेश, हमारी आज्ञा से ही गुरु है, सारो एक देश। तो प्रहलाद महाराज तो हमारे जैसे मूर्ख नहीं थे, वो तो समझदार थे। 5 वर्ष के बच्चे होकर के भी 50 वर्ष के जैसे बड़ा बड़ों की बुद्धि रखते थे वो। तुरंत उन्होंने वहीं प्रीचिंग चालू कर, और जितने भी छात्र थे सब छात्रों को इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा करके जो है, और सारे छात्रों से पहले तो जबरदस्त कीर्तन कराए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसके बाद में उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। क्या उपदेश है प्रहलाद महाराज के, जब लेकिन हम एक और दो श्लोक टच करेंगे बस। और पहला है, कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुष जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज ने कहा, मेरे साथियों, जो भगवान का भजन है वो बचपन से शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है, धर्मान भागवतान यह कुमार आचरित प्राज्ञो, प्राज्ञो है, कुमार आचरित, जो बुद्धिमान मनुष्य हैं वो भगवान का भजन कब करेंगे, बचपन से शुरू करेंगे। क्यों? बोला, भागवतान एह, एह का मतलब इसी जीवन में, दूसरे जीवन के लिए जो है, और इसी मतलब शरीर में है। एह का मतलब दो बात बताई जा रही है। एक तो इसी शरीर में, और इसी जीवन में। लगता है लाइट हरी बोल हो रही है। तो बोलते हैं कि ये समस्या है, कोई बात नहीं है, है? आप लोग, लाइट चली गई है हमारी, तो हमारे पास तो अब कुछ है भी नहीं, कैंडल वगैरह भी नहीं है, और हरी बोल कैसे करेंगे। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, देखते हैं कुछ किसी के पास में कुछ तो। हरी हरी लाइट है, इधर आप क्लास चल रही है, अभी कुछ है नहीं, थोड़ा कुछ है अभी है।
क्लास चल रही है। तो इस प्रकार जो है, उन्होंने, प्रहलाद महाराज ने कहा कि इसी जीवन में और इसी शरीर में है, भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? तो बोलते हैं दुर्लभ मानुष जन्म। जो मनुष्य शरीर है बहुत ही बहुत दुर्लभ है, रेयर, इतना आसानी से नहीं मिलता है। समझ रहे ना, मिलता भी है तो पनिश मतलब सजा भुगतने के लिए मिलता है, भजन करने के लिए तो बिरलों को मिलता है। इसलिए तो भगवान ने गीता में कहा है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते, वासुदेव सर्वितम सह वासुदेव सर्वम इति सह महात्मा सुदुर्लभ। सह महात्मा सुदुर्लभ वासुदेवम सर्वम इति। जिसने ये जान लिया है कि वासुदेव ही सब कुछ है, और ये जान करके उनका भक्ति में जो लग जाता है, स महात्मा दुर्लभ है। करोड़ों में से कोई बिरला ही भगवान की शरण लेता है। इसी बात को प्रहलाद महाराज यहाँ बताना चाहते हैं कि दुर्लभ मानुष जन्मम। मनुष्य शरीर तो बहुत बड़े बड़े हैं उसकी तरह, लेकिन सब पशु हैं, पशुओं से भी निम्न स्तर के हैं। पशुओं को वो भी फिर अपना जो है क्या नाम है पालन करते हैं, लेकिन मनुष्य तो उनसे भी ज्यादा गिरता चला जा रहा है। तो इस प्रकार दुर्लभ मानुष जन्मम तद अपि अध्रुवम। दूसरी बात ये बताते हैं कि किसी को मनुष्य शरीर भी मिल गया है, अब उसकी कोई गारंटी भी तो नहीं है कि वो कब हमारा साथ छोड़ करके चला जाएगा। आज जो क्या नाम है उसमें हुआ पाकिस्तान में, जो सो रहे थे या जग रहे थे जैसे भी, तो उनको क्या मालूम था कि आज का सूर्य वो नहीं देखेंगे। तो ऐसे ही जो है, कल का सूर्य कौन देखेगा, क्या गारंटी क्या है? कुछ नहीं कह सकते। इसलिए इसको बोलते हैं अध्रुवम। ये शरीर कैसा है, नासवान है, कभी भी ये हमको हरि बोल कर सकता है, हरि बोल हरि बोल प्रभु, बस खत्म है। लेकिन अर्थदम, ये मनुष्य शरीर एक अर्थ दे सकता है। आप बहुत खड़े खड़े कब तक रहोगे? तो मनुष्य शरीर एक अर्थ दे सकता है, और अर्थ क्या है? भगवान का भजन है। इस मनुष्य शरीर में ही भगवान का भजन होगा। अन्य दूसरे शरीरों में किसी में भी भगवान के भजन करने की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए 84 लाख शरीरों को जब बना रहे थे, ब्रह्मा जी ने सब शरीर बना दिए थे ऑलमोस्ट, लेकिन ब्रह्मा जी को बिल्कुल संतुष्टि नहीं हुई। यहां तक देवताओं का भी शरीर बना दिए थे, फिर भी ब्रह्मा जी असंतुष्ट थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मनुष्य शरीर का जब निर्माण किया, तो ब्रह्मा जी का चेहरा खिल गया। क्यों खिल गया? क्योंकि उनको अब ये बात मालूम चले गई कि हाँ, ये मनुष्य शरीर है, ये है, वो जिज्ञासा कर सकता है, मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूं, क्यों मैं समस्या में जूझ रहा हूं, इन समस्याओं का समाधान क्या है। तो इस प्रकार जो है, प्रहलाद महाराज ने अपने साथियों से कहा, मेरे मित्रों, ये अवसर दिया है, इसी अवसर में इसका बेनिफिट ले लेना चाहिए, लाभ ले लेना चाहिए। उनके साथी जो है, हालांकि बच्चे असुर थे, लेकिन बच्चों के दिमाग में इतना गोबर नहीं था, इतना संसारी बातें नहीं थी जितनी हमारे में है, और उनके दिमाग पर इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अंत में जो है प्रहलाद महाराज ने बहुत सारे उपदेश किए। मुग्धस्य बाले कैसोरे कीड़तो विंसति, जरयाग्रस्त देहस्य याति अकल्पस्य विंसति। अंत में उन्होंने कहा, मेरे साथियों, ये देख, आप तो सभी जानते हैं, इस कलयुग में आयु 100 वर्ष कही गई है। अब 100 वर्ष में 50 वर्ष तो पूरा पूरा सो करके निकाल देते हैं लोग, और जो है इसके बाद में जो है 5 वर्ष बचपन में चली जाती हैं। और बचपन के बाद में फिर जो है क्या नाम है, जब बच्चा कुछ समझदार होता है तो फिर पढ़ाई लिखाई में चली जाती हैं। 20 साल वो चली गई, तो 50, 20 और 5, 75 साल। फिर भैया जो है क्या नाम है, अब घर गृहस्थी का भी तो देखना होता है, क्योंकि संसार में आए हैं तो घर गृहस्थी भी चाहिए। हाँ चाहिए तो ठीक है, तो कम से कम 20 साल उसमें रख लो। अब बचा क्या, जब आप 100 साल जिएंगे तो 5 साल बच रही हैं, तो चलो। अब 5 साल में क्या करोगे आप? 5 साल में जब 95 वर्ष के हो जाएंगे, तो आपको जो है
क्या नाम है, हाथ में माला दी जाएगी तो हाथ भी तुम्हारे काम नहीं करेंगे। कान भी जो है जोर से बोलना पड़ेगा, अरे सुनते हो। आंख भी जो है जवाब नहीं, डबल डबल तिबल तिबल चश्मा लगा लगा करके भी कुछ होने वाला नहीं है। उस समय जो है आप कुछ बोलेंगे तो दांत भी काम नहीं करेंगे, आप हाँ बोल रहे हैं और राह निकलेगा। है है कि नहीं? भाई भाई की उम्र यही है। और जैसे ही उन्होंने कहा, इतना कहते ही तो सारे बच्चे जो है इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, और सबने जो है प्रहलाद को अपने गले से लगा लिया। और अंत में पूछा, प्रहलाद तू ये बता भैया, तू हमारे साथ साथ में तूने जन्म लिया, तू 5 साल का, हम 5 साल के, तेरा घर हमारे घर के बिल्कुल सामने है, और जो है तू हमारे जो है, जिस दिन हम ज्वाइन किए थे गुरुकुल में उसी दिन तू आया था। तो तूने ये सब कहां से सीख लिया? जो शिक्षा तेरे तुझे दे रहे हैं गुरुजी, वो ही शिक्षा हमें दे रहे हैं। ये तूने इतनी अच्छी अच्छी बातें कहां से सुनी? तू सच सच हमें बता। तो प्रहलाद तो बड़े भक्त हैं, वो तो चाहते हैं कि सब संसार भक्त बने। तो उन्होंने कहा, सुनो मेरे भाइयों साथियों, मैं आप लोगों को एक कथा बताता हूँ। मैंने जो है माँ के गर्भ में ही ये सब कुछ सीख लिया था। तो सबको आश्चर्य हुआ, ये बात कैसे है? तो उन्होंने कहा, सुनो, तो जब मेरे पिताजी, प्रहलाद ने कथा कही, जब मेरे पिताजी जो है, क्या नाम है, तपस्या के लिए चले गए थे हिरण्याकश्यपु, तो उस समय जो है देवताओं ने क्या किया, फिर से अटैक कर दिया असुरों के ऊपर, और असुरों को मार मार करके भगा दिया। और इंद्र ने क्या किया, मेरी माता कयादु को बंदी बना लिया, और बंदी बना करके उसको जो है पशु की तरह घसीटते हुए लेके जा रहा था। उधर से नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, भैया इंद्र, है ये पशु है या कोई स्त्री है? बोला, नहीं नहीं, स्त्री है, पशु नहीं। तो तू ऐसे घसीट रहा है जैसे कोई व्यक्ति पशु को भी नहीं घसीटते, भाई कौन है ये? बोला, वो क्या है ना, जोर से मत बोलो, वो हिरण्याकश्यप है ना, उसकी पत्नी है, और इसके पेट में जो है बच्चा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही बच्चे को प्रसव करेगी, बच्चे को मार देंगे और इसको छोड़ देंगे। तो जो है नारद जी ने सर ठोका, अरे इंद्र, तू कितनी प्लानिंग करा, अरे भाई तू स्वर्ग का राजा है, हमें मालूम नहीं था कि तू इतना मूर्ख होगा। क्या बात कर रहे हैं? बोला, बात नहीं कर रहे हैं, हम सत्य बता रहे हैं भैया। ये जान लो, तू जानता है ना इसके पेट में जो बच्चा है, उसके बारे में बोलते हैं, अयम निष्किलसः साक्षात महाभागवतो महान, त्वया न प्राप्स्यसे स्थान अनंतानुच्चरो बलि। अयम निष्किलसः साक्षात, ये जो बच्चा है ना, तो हुआ ये था, क्या नाम है, उन्होंने जो है उनको बताना चाहा कि ये जो देख रहे हैं, देखो एक मिनट नहीं, आप लोग आ जाइए, मेरा तो कोई बात नहीं, लाइट गड़बड़ हुई, लेकिन आप लोगों की तो लाइट गड़बड़ नहीं है ना? है? हरे, सब अपने अपने कैमरा को थोड़ा ऑन करो, जिससे हमें मालूम चले कि हम किसी को क्लास दे रहे हैं। नहीं तो ऐसे लग रहा है जैसे हम, तो यहाँ पर जो है बता रहे हैं कि अयम निष्क्लेशः, 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 निष्क्लेश का मतलब पाप रहित। ये जो बच्चा है ना, ये पाप रहित है। हरे कृष्णा। सब उपस्थित हैं कि नहीं उपस्थित हैं? हरी हरी। हरे कृष्ण महाराज जी। कोई है उधर? हरे कृष्ण महाराज जी। तो बोलो ना सबको, क्या कैमरा को खोल करके बैठे।
उनको बोलो कैमराओं को खोल दे भैया, जैसे हम मालूम चले हम किसी को बोल रहे हैं। हरे कृष्णा। तो अयम निष्क्लेशः साक्षात, ये जो बच्चा कैसा है भैया, ये तो जो है असुर नहीं है, ये तो देवताओं से भी श्रेष्ठ है, आप लोगों से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि साक्षात महाभगवतो महा, ये क्या है, महाभागवत है, महान महाभागवत है। अर्थात भागवतों को भी ये फैल करने वाला है, बड़े बड़े भक्तों में शिरोमणि कहला जाएगा। और त्वया न प्राप्त से, हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। तो अभी अभी आ रही है ना? जी जी महाराज जी हरे अभी आ कृष्णा। रही है। हाँ महाराज जी अभी आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो हम ये बोलना चाह रहे थे कि कोई भक्त जो है उधर से, क्या नाम है, अ, अपना अपना मोबाइल बंद कर दिए हैं। तो यहाँ तो लाइट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ है। उधर के तो लाइट है ना, तो सबको बोलो जो भाई अपना जो है उनको खोल लो, क्या नाम है, कैमराओं को तो खोलो भाई। प्रभु सुंदर प्रभु। चलो। तो नारद जी ने जो है समझाया इंद्र को कि इंद्र ये जो है ये भगवान का अंश है, और तू सोच रहा है इस बच्चे का वध कर दूंगा जब प्रसव करेगी, तो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, क्योंकि ये बच्चा जो है भगवान का अनन्य भक्त है, इसलिए सब देवता मिल करके भी तुम्हारा इसका वध नहीं कर सकते हैं। दूसरा, इस बच्चे के कारण ही आप लोगों की सुरक्षा होगी, क्योंकि भगवान तुम्हारे लिए प्रकट नहीं होंगे, भगवान प्रहलाद के लिए ही प्रकट होंगे और फिर तुम्हारी सुरक्षा करें। तो ऐसे कहा। इसके बाद में जो है इंद्र ने माता कादू को प्रणाम किया, प्रणाम करके जो है तीन परिक्रमा की, और तीन परिक्रमा जो है उनको मतलब छोड़ करके नारद। तो हम वीडियो बंद कर दें? हरे कृष्णा। वीडियो बंद करते जी जी महाराज जी। हैं। हाँ, क्यों बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। यही तो होता है ऑनलाइन। थोड़ा काम भी कर लेते हैं, थोड़ा कथा भी सुन लेते हैं, थोड़ा बात भी कर लेते हैं, सब काम एक साथ हो जाते हैं। ये अच्छा है, घर बैठे अब कौन जाए मंदिरों में चक्कर लगाए हों। तो आप लोग सब प्रकट हो गए हैं, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और प्रकट रहेंगे तो मैं कुछ बोल पाऊंगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है मुझे भी बोलने में। ठीक है ना? तो
कथा जो है अब समाप्त चल रही है, वहां तक पहुंच गई है, क्या नाम है, इंद्र जो है कयादु को छोड़ करके चले जाते हैं। नारद जी कयादु को लेकर के अपने आश्रम में पहुंच जाते हैं। हम्म। नारद जी का आश्रम देखा है आप लोगों ने? किसी ने? कौन बताएगा कहाँ है नारद जी का आश्रम? कहाँ है? हम्म। आप लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं ना? और जो है क्या नाम है, अ, जो कुंड है, कुसुम कौन सा सरोवर। कुंड है? कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर के जस्ट उधर ही उन्होंने जो है, क्या नाम है, पंचरात्र, क्या नाम है, नारद पंचरात्र सूत्र है, उन्होंने वहां लिखा था, जो है क्या नाम, तो वही जो है आश्रम पर लेकर के गए और पुत्री की तरह रखा और कहा, बेटी तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। और उसी समय जो है नारद जी ने प्रहलाद को निर्दिष्ट करते करके और उन्होंने जो है कयादु को कथा सुनाई, वेद पुराणों की सबकी जो है। तो हालांकि कयादु तो कभी कभी सो जाती थी स्त्री तो बस, लेकिन जो प्रहलाद थे माँ के गर्भ में जागते रहते थे। और इस प्रकार जग करके उन्होंने क्या किए, सारे पुराणों को, सारे वेदों को जो है उन्होंने हृदय में, उस गर्भ में ही कंठस्थ कर लिया था। तो अब जो है प्रहलाद बताना चाहते हैं अपने साथियों के, हे मेरे मित्रों, यदि आप भी इन कथाओं को, इन उपदेशों के श्रद्धा से सुनेंगे, विश्वास के साथ सुनेंगे, तो आप लोगों को भी ये सब कंठस्थ रहेंगे, कभी भी इनकी विस्मृति नहीं होगी। और जैसे उन्होंने कहा तो सब बच्चे बड़े प्रसन्न हो गए और ना, और जो है प्रहलाद की खूब वाहवाह की और सारे के सारे भक्त बन गए। सब जो है जप करने लगे वहीं जो है क्लास में, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जब इस प्रकार जो है प्रहलाद और प्रहलाद के जितने भी साथी थे सब भक्त बन गए, तो इसको देख बाकी यहाँ जो है इंटरनेट ना है बहुत रहता है, वाईफाई नहीं है इधर। नहीं शायद नहीं, वाईफाई है, हाँ। तो इसके बाद में जो है जब सारे के सारे बच्चे लोग जो है भक्त बन गए, और भक्त बनकर जो है गुरुजी ने देखा, संत अमरक जब आए, जब गुरुजी ने उनको देखा तो देख करके जो है उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ और उनको जो है भय भी हुआ कि देखो अभी तक तो अकेला ही बिगड़ा था, अब तो इसने सारे के सारे बच्चों को बिगाड़ दिया। इसलिए वो क्या किया, दौड़ करके जो है हिरणाकश्यप के पास गया और जाकर के जो है हिरणाकश्यप से कहा कि महाराज, अब जो है अभी तक तो जो है आप बच्चा जो है अकेला ही बिगड़ा था, तो हिरणाकश्यप जब ये सुने कि प्रहलाद के कारण जितने भी गुरुकुल में बच्चे थे सब भक्त बन गए हैं और सबकी मति भगवान में लग गई है, इसको सुनकर के प्रहलाद बहुत क्रोधित हो जाता है और उसने सोच लिया, अप्रण ले लिया कि मैं स्वयं जा करके इसका क्या करूंगा, मैं स्वयं वध करता। तो इस प्रकार जो है प्रहलाद को घर लाया गया, तो प्रहलाद को ला करके जो है हिरणाकश्यप के सामने उसको प्रस्तुत किया गया। तो हिरणाकश्यप ने पूछा कि प्रहलाद तू ये बता, तू किसके बल पर
तू इतना निर्भय है कि किसी से डरता नहीं। जब मैं टेढ़ी दृष्टि करता हूँ स्वर्ग की तरफ, तो देवता लोग घर छोड़ छोड़ करके भाग जाते हैं। और मैं देखता हूं तू बिल्कुल निर्भय है? और दूसरा जो है, तेरा भगवान कहाँ है, तू बता। आज मैं जो है उसको वध करके और अपने जो है छोटे भाई को प्रसन्न करूंगा। तो प्रहलाद ने कहा, ना केवलम में भक्तस्य राजन भवतस्य राजन, सवै बलम बलिनाम च परेषां, परे अपरे असि स्थिर जगमं में, ब्रह्मादयो ये न बसं मंडिता। बोले न केवलम में भवतस्य राजन, हे राजन, केवल मैं ही नहीं, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं और उनको जो शक्ति हो रही है, यहां तक कि आप भी। Thank you। हाँ, ठीक है, thank you। तो यहां तक कि आप भी जो है, इसी को चालू उधर चालू कर, जो पीला सा है, ऑन हो गया ना? ठीक, ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरि हरि। तो प्रहलाद ने बताया कि पिताजी, जो शक्ति आपके अंदर आ रही है, इस संसार में हर प्राणी के अंदर आ रही है, वो ही जो है मुझे शक्ति दे रहे हैं। और इस प्रकार जो है शक्ति का स्रोत एक ही है। फिर जो है हिरण्याकश्यप ने पूछा, भैया वो है कहाँ, इस खम्बे में है? तो उन्होंने कहा कि पिताजी, वो सर्वत्र है, और सर्वत्र होने के कारण इस खम्बे में भी है। और इस प्रकार कह करके जो है हिरण्याकश्यप क्रोध से तिलमिला करके उठता है, और उठ करके जो है खंबे पर जो है प्रहार है, मुष्टिका से प्रहार करता है। और जैसे ही प्रहार किया, हम्म, तो सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम, व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, अदृश्यतां त्वत् अद्भुतं रूप उद्दहनं, तम मे सभायां न मृगं न मानुषम्, सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम, निज भृत्य भाषितम, सत्यम विधातु। उनके भक्त प्रहलाद ने इस बात को बोल दिया है कि जो व्यक्तिम च भूतेषु अखिलेषु आत्मनः, जो भगवान है वो हर संसार के हर व्यक्ति में है, हर कण कण में है। अदृश्यम तो अद्भुतम रूप उदहन, केवल उस बात को जो है सत्य करने के लिए भगवान ने क्या किया, अद्भुतम रूप उदहन, उन्होंने अद्भुत रूप धरा। तम्मे सभायाम न मृगमान सं, तम्बे सभायाम, उस स्तंभ से भगवान क्या किए, अद्भुत रूप धारण करके और जो है प्रकट हुए। और जो रूप कैसा था, न मृगम न मानसम, अर्थात वो नरसिंह का रूप था। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय। इस प्रकार भगवान का जो है प्राकट्य हो जाता है। और भगवान ने प्रकट होकर के, हालांकि हिरण्याकश्यपु ने पहले तो ये देखा कि कोई दिखाई नहीं दे रहा है, भाई क्या बात है। तो जिसके कारण जो है आप लोग, ठीक है, तो जब हिरण्याकश्यपु ने देखा, भाई आवाज क्या कहां से आ रही है, क्योंकि भगवान इतना क्रोध में थे, इतना तेजी से गर्जना किए थे, एक गर्जना जो है सत्यलोक तक चली गई। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए, गर्जना कहां से आ रही। और जो है हिरण्याकशिपु भी एक बार आश्चर्यचकित हो गया, कहां से आई है। लेकिन फिर जब उसने देखा, तो कुछ समय के लिए तो जो है हिरण्याकशिपु ने उनको देखा, भाई ये कौन है?
ये मनुष्य है या जो है क्या नाम सिंह है? और देखने में तो ये नरसिंह लगता है। तब कर कमल है, इनके जो है मुख और वो सब तो देख है अद्भुत है। मुख बिल्कुल सिंह की तरह है और नीचे की बॉडी बिल्कुल मनुष्य की तरह है। ये नरसिंह कहाँ से प्रकट हो गया? और इस प्रकार जो है अपनी पोजीशन लेता है हिरण्यकश्यप। भगवान थोड़ा सा, क्योंकि जिस पर्पज के लिए भगवान ने वो रूप धारण किया तो थोड़ा सा उनसे खेले, कि क्योंकि वो भी तो उनका भक्त ही था ना। इसलिए भगवान जो है उनको चुपचाप कान में समझा दिए, भैया तू लड़, जितना अच्छी तरीका से लड़ सकता है, थोड़ा व्यायाम हो जाएगा। तो भगवान नरसिंह देव अपने भक्त के साथ। तो युद्ध किए हैं, और युद्ध कर करके अंत में भगवान क्या करते हैं, उनके साथ खेले जैसे बिल्ली चूहे के साथ कभी कभी खेलती है। और अंत में उन्होंने क्या किया, भगवान ने जो है उस हिरण्यकश्यप को उसी प्रकार पकड़ लिया जैसे शेर गीदड़ को पकड़ लेता है। और पकड़ करके भगवान जो है उसे कहाँ गए, देहरी में लेकर के, और अपनी जंघाओं पर लिटा लिया। और कहा, हिरण्यकश्यपु अब तू मरने वाला है। हिरण्यकश्यपु जोर से ठहाका मार करके ऐसा मर नहीं सकता। क्यों नहीं मर सकता मैं? अरे भाई तू अमर है, लेकिन फिर भी मरेगा। बोला नहीं मर सकता। क्यों? मैं कहीं जो है बाहर भीतर कहीं नहीं मरने वाला। तो भगवान ने कहा तू आंख खोल करके देख, तू बाहर है या भीतर है? तब उसने देखा तो देहली में है। अच्छा। तो फिर जो है था, बोला फिर भी नहीं मर सकता। बोला क्यों नहीं मर सकता? मैं ऊपर नहीं और नीचे नहीं, कहीं नहीं मर सकता। भगवान ने कहा तू देख, हमारी जंघाओं पे है, तू ऊपर भी नहीं नीचे नहीं, तुम्हारी जंघाओं पे लेटा हुआ है। अरे, तो उन्होंने कहा फिर भी मैं नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकता? इसलिए नहीं मर सकता क्योंकि जो है क्या नाम है, हाँ, इसलिए नहीं मर सकता क्योंकि मैं किसी महीने में नहीं मर सकता। 12 महीने में मैं किसी महीने में मरने वाला नहीं। भगवान ने कहा भैया, ये 12 महीना नहीं है, ये तुझे मारने के लिए हमने तेरे में महीना बनाया है, अधिक मास बनाया है। अच्छा, फिर भी मैं नहीं मर सकता? बोला क्यों नहीं, मैं दिन में और रात में नहीं मर सकता। तो उन्होंने, भगवान ने कहा भैया ये देखो, दिन नहीं है रात भी नहीं है, ये जो है सूर्य है, अभी अस्ताचल के लिए जा रहे हैं। इसको बोलते हैं, क्या नाम क्या नाम संध्या का समय। ये संध्या का समय, इसको दिन भी नहीं कह सकते हैं, रात्रि भी नहीं कह सकते हैं। तो बोला फिर भी नहीं मर सकते, मैं किसी जो है ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी भी प्राणी से नहीं मर सकता। नरसिंह देव ने कहा बता तेरे को, तू बता, मैं ब्रह्मा जी की कौन सी सृष्टि में आता हूँ? ब्रह्मा जी ने मेरा क्या बनाया है? मैं ब्रह्मा जी का जो है, ब्रह्मा जी को मैंने प्रकट किया। अच्छा, मैं किसी से, मनुष्य से, पशु से, किसी से नहीं मर सकता, इसलिए तो मैंने नरसिंह रूप धरा है। न पशु न मनुष्य। बोला फिर भी नहीं मर सकता। क्यों? क्योंकि मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता हूँ। तो भगवान ने अपने पहने पहने नाखून दिखाए। बोलो ये अस्त्र में आते हैं, शस्त्र में आते हैं। बोला फिर भी नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकते हो? मैं गीली से, सूखी से, किसी वस्तु से। उन्होंने कहा देखो, हम तुझे नाखूनों से मारेंगे, और ये न गीले हैं न सीखे हैं, सूखे हैं। और इस प्रकार कह करके भगवान ने नाक अपने हाथ लिए, और हाथों को क्या किए, उसकी छाती में गड़ा दिए, और फाड़ करके फेंक दिया। तब कर
तव कर कमल बरे नखम अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्य कशिपु केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भगवान ने, नरसिंह देव ने तब कर कमल, कर कैसे हैं भगवान के? कमल की तरह। और तब कर कमल बरे नखम है अद्भुत श्रृंगार, नख कैसे हैं उनके? आ, बोलते हैं वो बड़े अद्भुत हैं और वज्र की तरह हैं। तो भगवान के जो हैं हाथ कैसे हैं? कमल की तरह हैं, नख उसमें वज्र की तरह हैं। भगवान के अपने उन नखों से हिरण्यकश्यप का जो शरीर था, जो वज्र के था, भगवान ने उसको फाड़ करके फेंक दिए हैं, हिरण्यकश्यप का वध कर दिए हैं। और हिरण्यकश्यप करके भगवान ने क्या किया? उसकी आंतों को निकाल दिया। और जोर से गर्जन कर रहे हैं भगवान, इतनी जोर से गर्जना कर रहे हैं कि क्या नाम है आपका, जो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए हैं। उनको भय कि इसी प्रकार ये नरसिंह देव गर्जना करेंगे तो पूरा ब्रह्मांड को प्रलय कर डालेंगे। बहुत तीव्र गर्जना कर रहे हैं। जब हिरण्यकशिपु का वध हो गया तो उनके जितने भी सैनिक थे, उनके दूसरे भाई थे, सब एक साथ में टूट पड़े। तो भगवान नरसिंह देव ने हजारों भुजाएं कर दी, और हजारों भुजाओं करके उनको तूप ताप करके सबको फेंक दिए, उधेड़ दिए। और जा करके भगवान हिरण्यकश्यप के आसन पर बैठ जाते हैं, हाथों को अपने गले में पहन लेते हैं। और पहन करके भगवान फिर क्या करते हैं? गर्जना कर रहे हैं, इतना तीव्र गर्जना। तो जब गर्जना हो रही है, उस समय जो है ब्रह्मा जी आकर के शांत करने के लिए भगवान की स्तुति करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है, भगवान शांत नहीं होते हैं। जब शांत नहीं होते हैं तो फिर जो है शिव जी हैं, इंद्र है, चंद्र है, वरुण है, लगभग सारे देवताओं ने भगवान की स्तुति की, लेकिन फिर भी भगवान शांत नहीं हुए। अब देखा जो है, ब्रह्मा जी ने कही यदि प्रभु शांत नहीं होंगे तो प्रलय हो जाएगी, इसलिए उन्होंने जो है उनकी पत्नी लक्ष्मी जी खड़ी थी, उनसे कहा, हे माते, ये आपके पति हैं, आप ही जाओ और उनको शांत करो। लक्ष्मी जी ने कहा, अरे हम अभी शांत कर देते हैं। तो बेचारी लक्ष्मी गई उनके पास में है, और जैसे ही पास में पहुंची, भगवान ने जो दहाड़ मारी, लक्ष्मी उछट करके दूर जा करके पड़ी, और वहां से भागी और बोली, भाई ये हमारे पति नहीं है, ये तो कोई दूसरा है। अब जब इस प्रकार जो है भगवान अपने क्रोध को शांत नहीं कर रहे हैं, तो फिर जो है अब क्या भाई उपाय किया जाए? उपाय कुछ नहीं हो रहा है। तब जा करके प्रहलाद की तरफ देखे, जो वहीं खड़ा था हाथ जोड़कर, चुपचाप। सब भयभीत हैं, लेकिन प्रहलाद को रत्ती भर भी भय नहीं। स्मितहास, हाथ जोड़े, मानो उनको तो लग रहा था कि मेरे पिताजी हैं, मेरी माता है, इस प्रकार जो है खड़े थे। तो ब्रह्मा जी ने फिर जो है इशारा किया प्रहलाद की तरफ, प्रहलाद बेटा, तेरे कारण प्रभु ने ऐसा उग्र रूप धारण किया है, अब जा करके तुम इनको शांत करो, नहीं तो प्रलय हो जाएगा, तुम ही शांत कर सकते हो। तो प्रहलाद महाराज जब सुने इस प्रकार, तो हाथ जोड़ करके जाते हैं, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के पास जाता है।
और जाकर के स्वपाद मूले पतितम तम अर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तत्शीर्ष्ण अदधात कराम्बुजम् कालम अहि वित्रस्त धियां कृता भयम् स्वपाद मूले पतितम अर्भकम। प्रहलाद गए और जाकर के सीधे पैरों में लेट गए। और जब नरसिंह देव ने इस प्रकार देखा, लेटे हुए प्रहलाद को, बिलोक देव कृपया परिप्लुतः, जैसे ही भगवान ने देखा तो भगवान का हृदय दया से भर गया। बिल्कुल जो एकदम खूंखार था, एकदम वो पानी पानी हो गया। और क्या किए, उत्थाप्य तत्शीर्ष्ण अदधात कराम्बुजम, भगवान ने क्या किए, दोनों हाथों से उसको उठा लिया और उठा करके अपनी गोदी में बिठा लिया। काल अहि त्रितस्त धियाम कृता भयम। और भगवान ने क्या किया, अपना जो हस्त कमल था, जिसके लिए लक्ष्मी भी तरसती है, जिसके लिए बड़े बड़े देवता तरसते रहते हैं, अरे भाई उनकी चरण रज के लिए तरसते रहते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः तनुवंत दिव्य स्तवै वैदेशांग पदः क्रमोपनिषदि गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गते न मनसा पश्य ध्यानावस्थित गते न मनसा, क्या है, ध्यानावस्थित गते न मनसा। तो ये सब देवता लोग उनकी एक चरण कमल की रज प्राप्त करने के लिए तरसते रहते हैं, वो उनको सुलभ नहीं हो पाती। भगवान ने तो चरण ही नहीं, अपना हस्त कमल रख दिया, वरद हस्त कमल, जो वर देने वालों में सबसे श्रेष्ठ है, प्रहलाद के सर पर रख दिया। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं वो हस्त कमल कैसा है, काला ही त्रितस्त, काल रूपी सर्प को जलाने वाला है, दग्ध करने वाला है। और दिया कृत अवयम, और भगवान ने क्या किया, जैसे ही सर टच हुआ उनका, भगवान का हाथ, तो जो है प्रहलाद कैसे हो गए, कृत अभयम, जो हस्त कैसा है, अभय प्रदान करने वाला है, सारे भयों को खत्म करने वाला है, उस जो है, और जिससे काल भी जो है भयभीत रहता है, उस हस्त कमल को भगवान ने प्रहलाद के सर पर रख दिया। आप तो जैसे ही सर पे रखा तो प्रहलाद जो है रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। एकदम भगवान के शरीर का स्पर्श प्राप्त करके, और विशेष करके उनके हस्त कमल का स्पर्श प्राप्त करके, और प्रहलाद महाराज मानो आनंद के समुद्र में डूब गए हों। उसी प्रकार बैठे हैं, सारा त्रिलोकी उनसे भयभीत है, नरसिंह देव से। लेकिन वहां जो है प्रहलाद, जैसे अपनी माँ की लाडली माँ है, अपनी माँ की जो है गोदी में कोई बेटा बैठा हो तो कितना निर्भय होकर के बैठता है, ऐसे प्रहलाद महाराज बैठे हुए हैं। और फिर जो है उन्होंने स्तुति करनी चाहिए, और स्तुति करते हुए क्या बोल रहे हैं, तो एक श्लोक हम स्तुति का सुनाते हैं आप लोगों को। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयो अथ सिद्धा सत्यैकतान मतयो वचसां प्रवाहै न आराधितो पुरुगुणै अधुनापि पिप्रु प्रपु किम तोष्टुम अर्हति समय हरि उग्र जाते। समय हरि उग्र जाते, हे प्रभु मैं तो उग्र जाते, मेरा जन्म तो उग्र जाति में हुआ है, राक्षस कुल में हुआ।
है, मैं भला आपको क्या स्तुति कर सकता हूँ, और क्या प्रभु मैं आपको प्रसन्न कर सकता हूँ। क्योंकि ब्रह्मा दय सुरगणा मुनयो अथ सिद्धा, है? क्योंकि आपको तो बड़े बड़े ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, इंद्र चंद्र, बड़े ऋषि मुनि जो है, अनेक अनेक ऋषि मुनि और सिद्ध लोग जो कैसे हैं, सत्वैकतान मतयो बचसा प्रवाही, जो पूर्ण रूप से सतोगुण में रहने वाले हैं, और उनकी बुद्धि क्या है, मानो उनके मुख से दत दड़ा करके जैसे कोई नदी फोर्स से निकलती है, ऐसे स्तुतियां निकलती हैं उनके मुख से, और ऐसे ऐसे लोग आपकी जो है स्तुति किए हैं। हम्म? और भला मैं तो भाई मूर्ख ठहरा, और वो भी जो है, एक तो बच्चा हूँ, दूसरा जो है असुर जाति में है। मेरी तो बुद्धि है ही नहीं, भला मैं आपकी क्या स्तुति कर सकता हूँ। न आराधितुम पुरगणै अधुना पिपिप्रु, ए प्रभु, न आराधितुम, मैं जो है, मैं तो कुछ आराधना वराधना जानता ही नहीं, मैं भला आपकी क्या आराधना कर सकता हूँ या क्या स्तुति कर सकता हूँ। हैं? क्योंकि न आराधितु पुरुगुणै अधुनापि पिप्रु, तो जो है, क्योंकि मैं जो है इस प्रकार का योग्य नहीं हूं, इस प्रकार का समर्थवान नहीं हूं, कि मैं आपका कुछ आराधना कर सकूं। अधुना पे पिप्रु, अभी मैं समर्थ नहीं हुआ, या फिर एक कहना चाहते हैं कि जो बड़े बड़े विद्वान जिन्होंने इतनी स्तुतियां स्तोत्र कहे, लंबी तड़ाक करके घंटों घंटों जो आपकी स्तुति बोले, न आराध, फिर उनकी स्तुतियों से आप संतुष्ट नहीं हुए प्रभु, तो भला किम तोष्टुम अर्हति समय हरि उग्र जाते, तो प्रभु भला मैं आपको क्या प्रसन्न कर सकता हूँ, मेरी क्या योग्यता है। मैं तो अधम नीच जाति में उत्पन्न हुआ, उग्र स्वभाव का जो है, राक्षस कुल में है, मैं भला आपको क्या संतुष्ट कर सकता हूँ। ये नम्रता है, ये जो है, ये क्या मान्यता है, जो अपने को जो है बिल्कुल दीनहीन समझना, ये भगवान को खींच लेता है वो। जैसे जो है गोस्वामी लोगों के बारे में कहा है, क्या है, त्यक्त्वा तूणम से समंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छव भुक्त्वा दीन गणेश कौ करुणया कोपी न कंथाश्रितौ गोपी भावरसामृताब्दलहरी कल्लोलमग्नौर्मुहुः वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ त्यक्त्वा तूणम अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छ, अशेष मंडलपति बड़े बड़े राजाओं के बच्चे थे, लेकिन त्यक्त्वा तूणम असे, पूरा मंडल को छोड़ करके क्या किए, उसको जो है ऐसे त्याग कर दिए जैसे कोई व्यक्ति कूड़े कचड़े को उठा करके फेंक देता है, फिर उसकी तरफ देखता नहीं। और श्रेणीम सदा तुच्छव, और इसके बावजूद भी कभी भी उनके अंदर ये अहंकार नहीं हुआ, कभी उन्होंने इस बात को जो है घोषित नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया, अरे तुम नहीं जानते हो मैं कितने बड़े पिता का लड़का था, रईस पिता का या राजा पिता का लड़का था। तो मैंने कभी नहीं, भुक्त्वा दीन गणेश को, बिल्कुल दीनहीन हो करके, और जो है अपने को बिल्कुल तुच्छ समझ करके, भुक्त्वा दीन गणेश को करुणया, कोपीन कंथाश्रित हो, और उन्होंने किसका आश्रय लिया, कोपीन और कंथा है, एक छोटा बहिर्वास और कोपीन, बस ये ही उनकी सामग्री थी। और एक जो है पात्र था, वो भी किसका था,
वो भी जो है क्या नाम है, जो सूख जाती है ना, अ, जो काशी फल होता है, उसमें से जो बनाते, बस उसका वो पास। हम लोग यहाँ आते हैं तो बस झोपड़ी में आते हैं, महलों में रहते हैं, यहाँ एसी चालू है, पंखा चालू है, ये चालू है, वो चालू है, फिर भी जो है दोषारोपण करते रहते हैं। अरे क्या है यहाँ, ये फैसिलिटी नहीं, वो फैसिलिटी नहीं। अरे भाई अपनी औकात को जानो, समझो भैया, भजन कर लो, फैसिलिटी मत देखो। समझ रहे, फैसिलिटी देखने का समय नहीं है, ये बस तैयारी करने का समय है, निकल लो फटाफट यहाँ। तो इस प्रकार जो है प्रहलाद महाराज ने जैसे ही जो है हाथ जोड़ करके इस प्रकार उनकी प्रार्थना की, तो भगवान एकदम गदगद हो गए। और भगवान ने कहा, प्रहलाद, हम्म, प्रहलाद भद्रम ते प्रीतो अहम ते असुरोत्तमा। हे प्रहलाद, असुरोत्तमा, हे असुरों में सबसे श्रेष्ठ है प्रहलाद, भद्रम थे, तेरा कल्याण हो। क्यों? प्रीतो अहम, आपके इस स्वभाव से मैं बिल्कुल पानी पानी हो चुका हूं, प्रसन्न हो चुका हूं। वरम वृणीस्व अभिमतम काम पूरो अस्मि अहम नृणाम। वरम वृणीस्व अभिमतम, आपको जो कुछ भी चाहिए, XYZ, हैं, वो सारा मैं क्या है देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि काम पूरो अस्मि ही, क्योंकि मैं जो है हर कामना की पूर्ति करने की शक्ति में रखता हूँ। हैं, और अहम निर्णाम, मनुष्य जो कुछ भी इच्छा करे, मैं उस हर इच्छा को पूरा करने की सामर्थ्य रखता हूँ। इसलिए तुम्हें जो चाहिए तुम मांग लो फटाफट, नो प्रॉब्लम। भगवान प्रसन्न हो। अब प्रहलाद महाराज ने कहा, जब देखा कि भगवान इस प्रकार का, प्रहलाद तो प्रहलाद है, कोई साधारण था नहीं, तब उन्होंने कहा कि प्रभु, आप यदि मुझे देना ही चाहते हैं तो अहम तु अकाम त्वाम भक्त है, एकांत भवती न इच्छा तुम्हें। आहा, प्रहलाद ने कहा, अहम तु अकाम त्वाम भक्त त्वम च स्वामी अनपाश्रय, न अन्यथा यह वयो अर्थ राजसेवकयो इव। प्रभु यदि आप बार बार मुझसे बोल रहे हैं कि मांग लो मांग लो मांग लो, तो मेरी एक ही एक कामना है कि अहम तो अकाम त्वाम भक्त, मैं आपका जन्म जन्मांतर में एक तो भक्त रहूं, और कैसा भक्त रहूं, अकाम, कभी भी यही वरदान दो, कभी भी मैं जीवन में आपसे कुछ मांगू नहीं। और त्वम च स्वामी अनपाश्रय, और प्रभु प्रत्येक जन्म जन्म में आप ही मेरे स्वामी रहें, और मैं आपके चरणों का दास बना रहूं। न अन्यथा यह वयो अर्थ, न अन्यथा यह वह अर्थ है, इसके अलावा प्रभु मेरी और कोई कामना नहीं है। राज सेवकयो इव, आप मेरे जन्म जन्म में राजा रहें, मैं आपका तुच्छ दास रहूं, बस यही मुझे चाहिए। ये प्रहलाद भैया, इसलिए तो ये महाजन बन गए। ध्रुव ने भी भगवान को प्राप्त किया था, ऐसी बात नहीं है ध्रुव ने भगवान को प्राप्त नहीं, लेकिन वो महाजन नहीं कहलाए, क्योंकि जो चीज प्रहलाद के अंदर है वो ध्रुव के अंदर नहीं। ध्रुव को तो फिर बाद में पश्चाताप हुआ, है देखो मैंने क्या मांगा। वो ही एक तुच्छ, ये राज्य की कामना की मैंने, है, जो है चाहता, यदि मतलब उनकी भक्ति मांग सकता था, उनका इटरनल सेवक बन करके रह सकता था, लेकिन वो मेरे दिमाग में बात नहीं आई। इसलिए तो ध्रुव महाराज बहुत पश्चाताप। लेकिन इधर देखो, रत्ती भर भी विचलित नहीं हुए। हैं? हम लोगों को कहा जाता भैया कुछ ले लो मांग लो क्या है, तो तुरंत लिस्ट बना करके दे देते थे। हैं? तुरंत आइटम लिख देते, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। हैं?
तो इसलिए तो हम इतने निम्न स्तर पर हैं, क्योंकि भगवान तो देखना चाहते हैं भैया, है कौन कितना निस्वार्थ है। ठीक है, मांगने वाले को भी देते हैं भगवान, ऐसी बात नहीं है। हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरत जैसे भी आओ, किसी भी कामना को लेके आओ, बिना काम, अकाम है सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, कैसे भी आते हैं भगवान देते हैं सबको। लेकिन भगवान तब प्रसन्न होते हैं जो अकाम हो गया। मम जनमनी जनमनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। बस जो ये मांगता है भगवान उसको अपने को दे देते हैं फिर। और जो वस्तुएं चाहता है तो भगवान उनको वस्तु पकड़ा देती है, ले भैया क्या चाहिए, राज्य चाहिए, चल ये तो ये जो है इस मंदिर का प्रेसिडेंट बन जा। ठीक है, ये पोजीशन चाहिए, ठीक है तू यहाँ का प्रेसिडेंट बन जा। और बस पीछा छुड़ा करके बैठ जाते हैं। लेकिन जो कुछ मांगता नहीं है तो भगवान टेंशन में आ जाते हैं, भाई इसको मैं क्या दूं। तो इस प्रकार जो है भगवान ने, जब प्रहलाद महाराज ने वरदान देने के लिए, तो भगवान ने फिर कहा प्रहलाद तू कुछ मांग। देखो बार बार भगवान इतने प्रसन्न हैं कि भगवान चाहते हैं कि मैं इसको कुछ दूं। तो अब प्रहलाद क्या बोला है इसको भी सुन लो। यदि दास्यसि मे कामान वरान त्वं वरदरसवः, कामानां हृदि असंरोहम भवतु तु व्रणे वरम। क्या बात है, क्या मांगा है। यदि दास्यसी में कामा, है? यदि इस सेवक को आप कुछ देना चाहते हैं, कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, वरान तुम वरदर सभा, क्योंकि प्रभु तुम वरदान देने में सबसे श्रेष्ठ, आपसे बढ़ करके और कौन हो सकता है प्रभु। तो एक कामान हृदय असरो अहम भवतु भवतः तु व्रणे वरम। बस एक ही आशीर्वाद दो कि मेरे हृदय में यदि कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म भी कामना हो, वो भी प्रभु खत्म हो जाए, यही वरदान मुझे दे दो। ये बात सुनी तब तो भगवान और पानी पानी हो गए। और इस प्रकार भगवान ने जो है प्रहलाद को जो है कहा। जब देखा कि भगवान ज्यादा कह रहे हैं, तो प्रहलाद ने कहा प्रभु यदि आप मुझसे बोल ही रहे हैं कि बार बार मांगो कुछ मांगो, मैं एक बार मांगना चाहता हूं कि मेरे पिता ने आपको बहुत कष्ट दिया है, और मेरे पिता के कारण ही आप इतना, ये रूप धारण करना पड़ा, विचित्र। प्रभु बस इतना ही करो मेरे पिताजी का कल्याण कर देने का, वो उनका नरक मिल जाए प्रभु, क्योंकि आपके चरणों में अपराध करके कोई सुखी कैसे रह सकता है। इसलिए प्रभु उनकी थोड़ी लाज रख लेने का, उनको क्षमा कर देने का, यही मैं आपसे चरणों में प्रार्थना करता हूँ। तो जैसे ही सुना, तो भगवान ने उसको फिर एक चुम्बन लिया, जैसे कोई शेर अपने छोटे से बच्चे का चुम्बन लेता है, चाटता है, ऐसे चाटते हुए भगवान ने कहा तेरे सप्तवी पिता पूतः पितृवी सहते नगः, यत सादो अश्य ग्रहे जातो भवान वै कुल पावनः। हे मेरे पुत्र, त्रिसप्तवी पिता पूतः पितृवी सहते अनगः। तेरे पिता त्रिसप्तवी, अर्थात तेरे कुल खानदान में तेरी 3 पीढ़ियों का नहीं, 21 पीढ़ियों का है, मैं क्या करता हूं, तेरे जैसा भक्त जिस परिवार में जन्म ले लेता है, उसकी मैं 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता हूं।
यत साधो अस्य ग्रहे जातो। किसका? यस्य साधो अस्य ग्रहे जातो। भगवान वही कुल पावन, तेरे जैसा, क्या नाम है, तेरे जैसा साधु जिस परिवार में जन्म ले लेता है, उसके तो मैं क्या करता हूँ, उसका कुल पावन ही, भगवान वही कुल पावन हूँ। तेरे जैसे बच्चे से जन्म लेने से वो कुल क्या होता है, पवित्र हो जाता है। और जो है उससे जो है 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है, जहां तेरे जैसे भक्त जन्म लेते हैं। जब इस प्रकार कहा तो जो है भगवान, क्या नाम है, प्रहलाद महाराज बहुत संतुष्ट हो गए। और जो है उन्होंने कहा कि देखो, वो तो तुम्हारे पिता हैं, तेरे परिवार में कुत्ते बिल्ली है प्रहलाद, हैं, वो भी सब मेरे धाम को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान ने कहा अब तुम क्या करो, जाओ अपने पिता का जो है संस्कार करो, हैं, दाह संस्कार आदि करो। और इस प्रकार जो है भगवान ने उनका दाह संस्कार कराया। और इसके बाद में जो है ब्रह्मा जी से कहा कि प्रहलाद के राज्याभिषेक की तैयारी करो। भगवान उसको पूरा अ, राजा बना करके ही जाएंगे भगवान। और इस प्रकार जो है ब्रह्मा जी ने अ, जो है कहने से, भगवान के कहने से नरसिंह देव को जो है, जब देखे कि नरसिंह भगवान खूब प्रसन्न हैं, शांत हैं, तो इस प्रकार जो है प्रहलाद महाराज का फिर क्या किया, राज्याभिषेक किया। और राज्य अभिषेक करके जो है उनको राजा के रूप में वहां पर स्थापित किया। और स्थापित करके फिर भगवान ने कहा, माँ एवं विभो असुराणाम ते प्रदेय पद्म संभव बरा क्रूर निसगाणाम अहीना अमृतम तथा। तो भगवान थोड़ा सा ब्रह्मा जी को फटकार लगाते। क्या फटकार लगाते हैं? माँ एव विभो असुराणाम तम ते प्रदेय पद्म संभव। हे पद्म, हे ब्रह्मा जी, तुम कभी भी असुरों को ऐसे वरदान मत दिया करो। अरे, बार बार बंद हो है आप, कब से बंद हो गया ये? हरि बोल। हरे कृष्ण महाराज जी। कब से बंद हुआ ये, कहाँ से बंद हुआ? नहीं, अभी चल ही रहा था महाराज जी, बस 2-4 सेकंड ही बंद हुआ। अच्छा। जी जी। तो यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी को थोड़ा सा भगवान फटकार लगाते हैं। और ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, तुम इस प्रकार असुरों को ऐसे वरदान मत दिया करो, क्योंकि ऐसे असुरों को बर क्रूर निसृगणा नाम, जो ऐसे क्रूर व्यक्ति हैं जिनका स्वभाव ईर्ष्यालु है, ऐसे लोगों को वरदान देंगे इस प्रकार के, तो अहीनाम, अहीनाम अमृतम यथा, जैसे सर्पों को दूध पिलाने के जैसा। क्योंकि सर्प को कितना भी दूध पिलाओ भैया, वो तो जहर ही उगलेगा। इस प्रकार जो है भगवान ने जो है नारद जी को, सॉरी, ब्रह्मा जी को थोड़ी सी हल्की चोट लगाए। साथ साथ में भगवान ने प्रहलाद से कहा, भैया प्रहलाद, और तुम मुझे जो है क्षमा कर देने का, क्योंकि मैं बहुत कष्ट दिया, लेकिन मेरे को आने में तो इस प्रकार जो है भगवान ने प्रहलाद से भी क्षमा से कहा, आप मुझे क्षमा, क्योंकि आने में जो मेरे कर्म हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इस प्रकार भगवान जो है प्रहलाद को राज्य अभिषेक करके और हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर बैठे आशीर्वाद दे करके और भगवान अपने धाम को चले जाते हैं। इस प्रकार जो है लीला जो है भगवान नरसिंह देव की, यही हम समाप्त करते हैं। और जैसा भी
समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जैसा हम बोल पाए, जो कुछ भी हमारे दिमाग में काम किया, हमने उसको बोलने का प्रयास किया, और आज डिस्टर्ब भी हुआ, बार 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 ये जो है क्या नाम है, डिस्कनेक्ट हुआ है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हरे कृष्ण। चलो, प्रभुपाद की जय। तो कोई परम पूज्य प्रश्न है राधे किसी श्याम का, जी कुछ महाराज की पूछना जय। चाहेंगे आप लोग? तो यदि किसी भक्त को कोई कुछ प्रश्न पूछना पूछना हो तो आप, चाहेंगे? यदि किसी भक्त को कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, निकुंज विलासिनी माता जी। नहीं है ना? प्रश्न नहीं कोई भी? नहीं, है महाराज जी, है महाराज। ठीक है, पूछो, कौन पूछ रहे हैं? जी, निकुंज विलासिनी। हरे कृष्णा महाराज, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और बहुत हरि बहुत हरि सुंदर हरि लगा हरि। आपकी वाणी से। 3 दिन हमने नरसिंह कथा सुनी, बहुत अद्भुत कथा लगी। थैंक यू, महाराज थैंक जी, मेरा एक प्रश्न है, जैसे आपने आज समझाया कि जैसे यू। कयादु माता कभी कभी सो जाती थी, और फिर भी प्रहलाद महाराज जो है पेट में, गर्भ में कथा सुनते थे। और हम महाभारत में ऐसा एक सुनते थे अभिमन्यु के बारे में। और हमने अ, मतलब जैसे मैंने सुना कि जैसे जब ठीक। उनकी माता सुभद्रा मैया जब सो गई थी, तो उन्होंने आधा अधूरा सुना था। तो महाराज जी, इसका थोड़ा आप बताएंगे प्लीज, कि वो जो चक्रव्यूह था इसलिए वो बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि उन्होंने आधा ही सुना था जब अर्जुन उनको बता रहे थे, क्योंकि सुभद्रा मैया जो है वो सो गई थी, ऐसा मैंने सुना है। हाँ हाँ, ठीक ठीक, आप सही समझे। तो यस। चूंकि देखो, जो प्रहलाद है, प्रहलाद कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। प्रहलाद है भगवान के अनंत भक्त, और अनंत होने के कारण जो है, हालांकि माता कयादु कभी कभी स्त्री स्वभाव के, बस उनको नींद भी आती थी, लेकिन प्रहलाद जागृत रहे, वो कभी भी सोए नहीं। और उन्होंने पूरा जितना भी जो कुछ बताया था, वो पूरा उन्होंने जो है उसको हृदयगम कर लिया, पूरा कुछ नारद जी का आशीर्वाद था उनके ऊपर, इसलिए जो है उसको पूरा हृदयगम, क्योंकि नारद जी चाहते थे उनको कंठस्थ हो जाए। जब भक्त कोई संकल्प कर लेता है, तो फिर चाहे माता सो जाए या ना सोए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आशीर्वाद देने से ही वो सब कुछ, क्या नाम है, संकल्प करने से ही उनको ज्ञान आ जाता है। लेकिन यहाँ नारद जी का आशीर्वाद था कि इस ज्ञान को अर्जित करे, इसलिए माँ के सोने पर भी उनको नींद नहीं आती, और वो पूरा सुनते, और सुन करके उसको हृदयगम, इसलिए उनको पूरा उसको याद था। और कोई प्रश्न है? नहीं महाराज जी, कोटि प्री, कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम महाराज जी। आपके कमल चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। थैंक यू सो मच प्रीति माता महाराज जी, जी। प्रीति हरे माता जी कृष्णा का प्रभु प्रश्न। जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे घर के कुल देवता नरसिंह भगवान है, तो उनकी एक तो ठीक है, आरती करते हैं इतर से प्रभु जी, और दूसरा उनको ठीक है, ठीक है, पेय पदार्थ जो गुड़ का शरबत पता है वो बनाते हैं, लौंग इलायची। ठीक। आपकी आवाज ये है। उनका डिस्कनेक्ट हो गया महाराज। हाँ हाँ, तो अभी कोई हम अगला प्रश्न ले लेते हैं। दूसरा कोई प्रियम, है? प्रियम श्रीवास्तव हाँ, माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ऐसी कथाएं करते रहा करिए, हम नमस्ते। लोग को बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, बोलो। अच्छा, जी बोलो प्रभु जी। बोलो। प्रभु जी, ऐसी कथाओं से हम लोगों को प्रश्न बहुत क्या कुछ है? जानने को मिलता है। प्रभु जी, प्रश्न मेरा ये है कि जो प्रहलाद महाराज जप करते थे, वो कौन से मंत्र का जप करते थे? तो उस समय तो ध्यान था, भगवान चिंतन मनन करते थे, वो तो सतयुग था ना।
जी जी तो जी प्रभु जी, सीधी क्योंकि आपने 2-3 बार बोला ना कि वो हरे है। कृष्णा महामंत्र का जप करते थे, या आपने वो 2-3 बार बोला, हाँ हाँ तो मुझे ये है कि मतलब उस समय कृष्ण जी भी नहीं हुए थे तब तक, राम जी भी नहीं अवतार लिए थे, तो कौन से हाँ। मंत्र का वो जपा करते थे? वैसे जैसे ध्रुव ने किया था, नमो भगवते वासुदेवाय, वो सतयुग में ही था। तो यहाँ भी जो है, वो चूंकि कृत्य ध्याय तो विष्णु, उस समय ध्यान था, भगवान का ध्यान होते थे। और हरे कृष्ण महामंत्र का भी जप कर सकते हैं, जैसे भगवान करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो उसमें उन्होंने जो कौन सा मंत्र जो किया, तो आप जो है भाव भाव जब हमारा स्तुति करते हैं नरसिंह भगवान की, का जी स्तुतियां करते थे वो, ठीक ना, और फिर भगवान का ध्यान करते। तो इसलिए ये हमने देखा है इधर पूरे में कि प्रहलाद महाराज जो है कितना भी उनको वो किए, टॉर्चर किए, लेकिन प्रहलाद बिल्कुल ध्यानस्थ होकर के भगवान का चिंतन करते रहते थे, स्मरण करते रहते। तो इसलिए यहाँ पर जो है मंत्र कौन सा है, ये तो इसका वर्णन नहीं किया है, क्योंकि ये सतयुग का है। सतयुग में कृत्य ध्याय तो ध्यान था, इसलिए वो ध्यान करते थे। लेकिन हमें ये समझना चाहिए वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि यही मंत्र को आप दूसरों को बोलेंगे तो वो फिर इस मंत्र को जप करेंगे। आप कहेंगे कि वो उस मंत्र को जप करते थे, तो वो लोग फिर दूसरे मंत्रों को जप करेंगे। इसलिए हमें यही सोचना चाहिए वो किस मंत्र का जप करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते। ठीक है ना। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है, जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हम महाराज जी को महाराज जी करके संबोधन करते हैं, हम प्रभु जी करके संबोधन नहीं कोई करते हैं। कोई दिक्कत अगला नहीं। प्रश्न शुभ लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण और कोई महाराज। कौन हरे सा। कृष्ण। हाँ पूछो पूछो। मेरी नो आवाज आ रही प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम, पूछो। आ रही है हरे आ रही है। कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैं तो नेटवर्क सुनना हूँ प्रॉब्लम। आप। नहीं आ हरे है, कृष्ण। आप चालू करो, बोलो। आपकी आवाज तो जी। आ रही है माता जी, आप चालू रखो। हरे कृष्ण। हरे बोलो कृष्ण, मेरी परम आवाज सुंदर आ रही है प्रभु। अभी? हाँ, बताओ। माता जी हमारी आपकी आवाज आ रही है, आप प्रश्न पूछिए। हाँ जी। हाँ, बस मुझे प्रश्न ये है कि प्रश्न नहीं है लेकिन एक रिक्वेस्ट है महाराज जी से कि आज का जो रिकॉर्डिंग था वो बहुत क्लियर नहीं था, क्योंकि नेटवर्क इशू की वजह से। तो रिकॉर्डिंग मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी जी। तो और रिकॉर्डिंग्स के महाराज लिंक का, हम रिकॉर्डिंग्स के लिंक ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे माता जी। हाँ जी, महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमें सानिध्य प्रदान किया करेगा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ऐसे ही हमें तंग तंग किया करेगा। हमें ऐसे ही हरि तंग। बोल। ठीक है, थैंक यू माता जी। गॉड। हरे 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 हरे। अगला और है किसी का प्रश्न। सु- सुकांति माधवी माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम महाराज। मेरा प्रश्न यह है कि प्रहलाद महाराज पूर्व जन्म में कौन थे? हरि बोल। को प्रहलाद महाराज पूर्व जन्म में कौन थे? प्रहलाद महाराज पूर्व जन्म में कौन थे। हाँ। तो कथा मैंने ज्यादा सुना नहीं, कि मैं इसलिए कह नहीं सकता प्रहलाद महाराज कौन थे पूर्व जन्म में। और किसी को मालूम होगा तो कुछ बता सकते हैं, कोई भी जिसको मालूम है, किसी ने सुना है कथा पूर्व जन्म की उनकी, तो आप बोल सकते हैं। मुझे तो आइडिया नहीं इसका। मैंने तो भागवत नहीं पढ़ा। किसी पुराने में से एक हो सकता है, कौन है मुझे इतना आइडिया नहीं। और अगला पुराण प्रश्न में अजय। देखना होगा, कोई ना कोई तो। अगला प्रश्न अजय कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। दंड पूछो। हरे कृष्णा महाराज जी। हाँ हाँ, जी बोलो बोलो बोलो, महाराज जी मैं आवाज सुनना हूँ। मेरी जा रही है?
महाराज जी हाँ, आ रही है। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु बोलो जी, आप बोलो, प्रश्न कीजिए, आवाज आ रही है। बोलते हाँ हाँ महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रहा था। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स से एक्चुअली नॉर्थ इंडिया से, हम लोग सीतामढ़ी से, जहाँ सीता मैया प्रकट हुई वहां से, तो लोग सीताराम जप करते हैं। तो अगर उनको हरे कृष्ण महामंत्र के हरे कृष्ण महामंत्र जप करवाओ, उनको कंटिन्यू सीताराम ही जप करने दो। हाँ, लेकिन जो ऑलरेडी पहले से जब हैं, आप उनको अभी डिस्टर्ब मत करो। क्यों? वो दीक्षित हैं क्या? दीक्षित है वो लोग, दीक्षा ले वो चुके हैं क्या? रामानंदी दीक्षा, परंपरा से दीक्षित है वो लोग। हाँ, रावण, हाँ। इसलिए उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक मंत्र है, ठीक है ना। अच्छा रामानंदी एक संप्रदाय है जो है, प्रामाणिक है, और जी। हाँ, उसमें उनको जप करने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो वो तो उनको गलत उनको सोचेंगे, डिस्टर्ब ना करूँ अपराध ना, होगा। उनको जप करने दो कंटिन्यू। नहीं नहीं नहीं, उनको करने दो। जो नए भक्त हैं, नए लोगों को आप बोलो, जो ओके ऑलरेडी ओके जुड़ चुके हैं, दीक्षित हो चुके हैं, उनको उनको ठीक है। हाँ, ओके प्रभु जी, चरण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और हरे कृष्ण। अब प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वही मैं पूछ रही थी ये कि और क्या कर सकते हैं कि नरसिंह देव प्रसन्न हो? मंत्र, पूजा, अर्चना और आरती, और क्या कर सकते हैं? हाँ, तो आप नरसिंह देव का जो है, जो स्तुतियां हैं, जो प्रहलाद महाराज ने गाई भगवान जी नरसिंह के लिए, जी बस उनका भी पाठ कर सकते हैं आप। नरसिंह कवच है, नरसिंह कवच है, जी महाराज जी। मतलब नरसिंह कवचम बच्चे प्रहलादेन उदुतम परा हम्म। सर्वच्छाकरम पुण्य सर्वत्याहर परम है, हरि भक्ति जी प्रसाद महाराज जी। मुक्ति मुक्ति प्रसादनम श्लोक कर देव। ये नरसिंह कवच का भी पाठ कर सकते हैं, जी बहुत महाराज जी। पावरफुल है। और हाँ, हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से परम पूज्य राधे श्यामानंद महाराज जी का धन्यवाद है कि उन्होंने इतने अमूल्य और व्यस्त समय में भी हम सभी भक्तों को अपना संग प्रदान किया। भक्त्या संजातया भक्त्या, अरे भागवतम में जैसे कहा ही गया है कि भक्ति से ही भक्ति वर्धित होती है। तो वरिष्ठ भक्तों की भक्ति से हमारी भक्ति वर्धित होती है, ऐसा आचार्य समझाते हैं। तो हम महाराज जी से अनुरोध करेंगे, धन्यवाद भी व्यक्त करेंगे और अनुरोध भी करेंगे कि इसी तरह से भविष्य में भी व्यस्त होते हुए भी हम सभी के लिए कुछ कुछ समय बीच बीच में आप निकालते रहें। इसी में ही हमारा जो जीवन है थैंक यू। कृतार्थ होगा। सभी भक्त महाराज जी की प्रसन्नता और धन्यवाद करते हुए महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पुनः महाराज जी का धन्यवाद और सभी भक्तों का धन्यवाद। श्री नरसिंह देव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज जी ये की जा, जय, परम पूज्य राधे श्याम महाराज जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरे। हरे कृष्ण। जय हे ग्रेस परम सुंदर प्रभु की जय, शिला प्रभुपाद की जय। थैंक यू, हरे थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण।